ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्याम् Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Sweta Sweta online satsang. श्वेता श्वेतर का तीसरा अध्याय शुरू हो गया है और हम उसे चैंट करेंगे, 10 मंत्रों को चैंट करेंगे। य एको जालवान् ईशते ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते ब्रुवन्ति एको हि रुद्रो न द्वितीया यतस्तुः य इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः प्रत्यं जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां भ्रमति सम्पतत्सैर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः यो देवानां प्रभवोश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ता विचापशीः या विशुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरिधतां कुरु हि पुंसि पुरुषं जगत् ततः परं ब्रह्म परं गृह्णन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्मात् परं नापरम् अस्ति किञ्चित् यस्मान् अणियो न जायोऽस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ततो यदुत्तरतरं तदरूपम् अनामयं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुःखम् एव अपीयन्ति। सबसे पहले आशाम्मा और विजया कुलकर्णी का उत्तर बहुत ही सुंदर है। विजयाम्मा ज्ञानेश्वर महाराजनी पायी रचिला आणि शिखरवर तुकाराम बैठे, ऐसा भक्ति का जो वर्णन किया बहुत सुंदर है और वर्ड टू वर्ड मेरा प्रवचन उन्होंने किया है और कुछ अपना भी डाला है। वेरी नाइस।
और आशा मैंने पूरा छान मारा गीता और उपनिषद से सगुण निर्गुण ब्रह्म का। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लिखते रहें और अपनी साधना करते रहें। तो हम आते हैं 7 नंबर के 8 नंबर के मंत्र के ऊपर। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ऋषि कहते हैं कि वेद अहम एतं पुरुषम, इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। कैसा है? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो आदित्य वर्ण है और अंधकार से परे है। तम एव विदित्वा, उसे जानकर अति मृत्यु एति, माने मृत्यु अत्येति, मृत्यु को पार कर जाता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अर्थात यह निर्गुण परमेश्वर की बात चल रही है, निर्गुण निराकार की बात चल रही है। आगे के 5वें और 6ठे मंत्र में हमने सगुण साकार देखे थे, इसमें निर्गुण निराकार की बात चल रही है। वो निर्गुण निराकार परमात्मा को वेद अहम जानना ही पड़ेगा। वेद माने जानना, मैंने जाना। वेद अहम एकम पुरुषम, अर्थात कि उसकी उपासना करके, आराधना करके उसको पा नहीं सकेंगे। केवल उसको जानना ही मोक्ष की प्राप्ति है, ऐसा वेदांत का बिल्कुल स्पष्ट सुस्पष्ट कथन है। उस निर्गुण निराकार को जानना ही मोक्ष है, ऐसा वेदांत का सुस्पष्ट अभिप्राय तात्पर्य है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उस परमात्मा के 2 प्रकार के लक्षण रहते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण हमने कहा था जो लक्षण पदार्थ में रहकर पदार्थ की पहचान करावे, वह उसका स्वरूप लक्षण है। बराबर याद आता है? पदार्थ में रहकर पदार्थ को जनावे, पदार्थ की पहचान करावे, वह है स्वरूप लक्षण। और जो पदार्थ से अंदर भी रहे और बाहर भी रहे, ऐसा लक्षण है तटस्थ लक्षण, और पदार्थ को बतावे, जनावे। तात्पर्य यह है कि 2 लक्षण में परमात्मा के दोनों लक्षण हमें मालूम पड़ते हैं। तटस्थ लक्षण क्या है? इमानि भूतानि जायन्ते, जिसमें से ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें टिकते हैं, जिसमें बाद में लय हो जाते हैं। ये लक्षण जो परमात्मा का है वह तटस्थ लक्षण है। लेकिन इस मंत्र में जो लक्षण दिए हैं और कई मंत्रों में लक्षण दिए हैं, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वह सूर्य के समान प्रकाशमान है, माने ज्ञान स्वरूप है। और तमसः परस्तात्, अंधकार से परे है वह परमात्मा। यह जो लक्षण है उनका, यह स्वरूप लक्षण है, अर्थात निर्गुण निराकार के लक्षण है। हम देखेंगे, हमने लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर कौवे का एग्जाम्पल लिया था। कोई पूछता है कि देवदत्त का घर किधर है, तो कहा कि उस घर पे जिस मकान के ऊपर कौवा बैठा है वो देवदत्त का घर है, चले जाओ उधर। तो देवदत्त का घर कौवे के द्वारा पता तो चला, बट कौवा इज नॉट गोइंग टू बी देयर ऑल द टाइम, है ना। तो कौवा क्या है? तटस्थ लक्षण है। तटस्थ माने उस मकान में बैठा भी है, कभी नहीं भी बैठा है। लेकिन स्वरूप लक्षण क्या है? वो जो सारे व्हाइट कलर के बिल्डिंग है, उसमें जो एक लाल कलर का बिल्डिंग है वो देवदत्त का है। तो ये क्या हो गया? उसका स्वरूप लक्षण। पकड़ में आया? वैसे परमात्मा के भी तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण है। तो ये स्वरूप लक्षण की बात चल रही है। लास्ट क्लास में हमने अधूरा छोड़ा और लास्ट में थोड़ा फास्ट भी हो गया था।
सो अब हम देखेंगे शांति से अच्छी तरह से। तो इस स्वरूप लक्षण के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। तम पुरुषम, यहाँ पे कहते हैं कि वह पुरुष है। पुरुष का अर्थ हमने बताया है लास्ट क्लास में, पुरी शेते इति पुरुषम, जो पूर्व में रहता है, नगर में रहता है। कौन से नगर में? ये शरीर रूपी नगर में जो रहता है उसका नाम है पुरुष। दैट इज नंबर 1। माने एक डेफिनेशन हुई, एक अंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये पूरी कितनी है इस शरीर में? तो 8 पूरी है। कौन सी है 8 पूरी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 पूरी है, वहां रहता है क्या समझ में आता है ना? माने उनका प्रकाश वहां है, उनका चेतनता वहां है। दैट्स अ बेटर वर्ड। वो जो चेतन लक्षण है, चेतन माने ज्ञान स्वरूपता, अपने को जताना। तो ज्ञानेंद्रिय में वह रहता है, कर्मेंद्रिय में, पंच प्राणों में, अंतःकरण में, अविद्या में, कर्म में, वासना में और स्थूल शरीर में। इस तरह से ये 8 जगह है जहां से वो अपने आप को जताता है। आई एम हियर, आप मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। ये किसके कारण है संभव? वो है वहां पे, मेरी वाणी में वो है, माने कर्मेंद्रिय में वो है, आपकी ज्ञानेंद्रियों में भी वो बैठा है। तब जाकर मैं बोल पाती हूँ, आप सुन पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि वो वहां है। अच्छा, वो नहीं है तो समझता है ना, चेतनता नहीं तो चेतन के रूप में, ज्ञान के रूप में, अस्तित्व के रूप में वो वहां पे रहते हैं, परमात्मा रहता है। सो ये 8 जगह पे वो रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां रहकर, हेलो ध्यान से सुनना, एकदम अटेंशन से सुनना, ये 8 पुरी का वह साक्षी है, ज्ञाता है, दृष्टा है। मतलब कि वाणी में वो रहता है, इसलिए हम बोल पाते हैं। और वाणी किस तरह से फंक्शन करती है, क्या बोलती है, उसका वह दृष्टा है। पकड़ में आ रहा है? निर्गुण निराकार परमात्मा का यदि कोई चिंतन करना चाहते हैं तो इस तरह से पुरुष शब्द ही काफी है। ज्ञानेंद्रिय में ज्ञानेंद्रियां उसके कारण फंक्शन करती है, उसके कारण ज्ञानेंद्रियों में जानने की शक्ति आती है। एट द सेम टाइम वह ज्ञानेंद्रियों के फंक्शन का दृष्टा है। पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो 2 तरह से आप उसका चिंतन कर सकते हैं, उस परमात्मा का। एंड यू ट्राई टू ग्रास्प हिम, यू ट्राई टू डू द कंटेम्पलेशन अपॉन हिम। सो क्या कहा मैंने? ज्ञानेंद्रिय में वो रहता है, इसका अर्थ है, इसको समझना कैसे है? ज्ञानेंद्रियां उनके कारण फंक्शन करती है और ज्ञानेंद्रियों का फंक्शन का दृष्टा वह है। कर्मेंद्रियों का फंक्शन का दृष्टा वह है। कर्मेंद्रियों में जो कर्म करने की ताकत है या सामर्थ्य है, उस परमात्मा के कारण है। इसको कहेंगे पुरुष शब्द। पुरुष शब्द का यह अर्थ है। अंतःकरण में वो रहता है, माने अंतःकरण is functioning because of him and he is the seer, दृष्टा, साक्षी of the अंतःकरण। इस तरह से सब में वह है और सबका वह दृष्टा है। इस सेंस में पुरुष शब्द का अंडरस्टैंडिंग करना है। पुरुषेते इति पुरुष, वो शब्द बराबर है, वो निश्चेष्ट होकर वहां रहता है, उस पुरी में रहता है, वो तो बराबर है। लेकिन ये भी समझना है कि बिकॉज ऑफ हिम the senses, the mind, intellect, everything is pancha prana, everything is functioning, and he is the drashta of that function of those indriyas, antakarana, etc. तो ये हुआ अंतर्यामी। लेकिन वह पुरुष आगे चल के मैं ही हूँ ऐसा समझना पड़ेगा, तब जाके आत्मज्ञान हुआ ऐसा कहा जाएगा। माने वह पुरुष को आत्मा के रूप में जानना ही चरम है, तभी मोक्ष की प्राप्ति है। केवल पर के रूप में जानने से नहीं होगा। ठीक है?
ओके, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम का अर्थ होता है, आदित्य माने सूर्य, सूर्य के समान प्रकाशमान। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है, इसका अर्थ क्या है? उस प्रकाश में सब कुछ दिखता है, राइट? सब कुछ देखा जाता है, जाना जाता है। वैसे वह आदित्य वर्ण है, प्रकाश स्वरूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके ज्ञान के कारण वो जो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए हम वस्तु को जान सकते हैं। माने हमारा ज्ञान वहाँ से टपकता है, ऐसा एक सामान्य भाषा में बोलूँ तो कहा जाएगा। माने विश्व जो हमें जनाता है, विश्व को जो हम जान पा रहे हैं, वो किसके कारण जान पा रहे हैं? उस परमात्मा के ज्ञान के कारण। उस परमात्मा का ज्ञान ही हमारे अंदर प्रतिबिंबित होता है और फिर हम चीज़ों को जान पा सकते हैं। लेकिन उसके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में क्या फर्क है? उसका ज्ञान सदा काल है और सहज है, और हमारा ज्ञान कैसा है? प्रयत्न पूर्वक है और आदि अंत वाला है। मतलब ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, राइट? हर एक ज्ञान, ये देखा, वो सुना, वो स्पर्श किया, वो चखा, हर ज्ञान उत्पन्न हुआ, अंत हुआ। उसका ज्ञान कैसा है? सहज प्रकाश स्वरूप भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सहज प्रकाश स्वरूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। विहाना माने सुबह, सवेरा, मॉर्निंग। भगवान के उसमें सुबह हुई और शाम हुई, उनके ज्ञान में वैसा नहीं है। अखंड ज्ञान है, एक धारा, एक रस ज्ञान है। तो इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। जैसे अग्नि ज्ञान स्वरूप है, हमारा चूल्हा गैस जला फिर बंद हुआ। तो इस तरह से समझना पड़ेगा। सहज प्रकाश स्वरूप भगवान नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। ये है परमात्मा का आदित्य वर्ण, मतलब कि ज्ञान स्वरूपता उसका स्वरूप लक्षण है। वहाँ कभी अज्ञान कभी आया ही नहीं। माने हमारे यहाँ कैसा है, महात्मा ज्ञानी बने तो अज्ञान था, फिर अज्ञान मिटाया, तभी ज्ञानी बने। लेकिन परमात्मा ज्ञान स्वरूप है का क्या अर्थ है? कभी अज्ञान उसमें था ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं, सदा ज्ञान स्वरूप। ये है भगवान निर्गुण निराकार का कंटेम्पलेशन। आगे बढ़ते हैं। तमसः परस्तात्। तमस शब्द का अर्थ होता है, तमस माने अंधकार, लेकिन शास्त्र में तमस शब्द का अर्थ होता है अज्ञान। तो तमसः परस्तात् माने अज्ञान से परे है। अभी जैसे मैंने बताया, अज्ञान उसमें कभी हुआ ही नहीं है। तो अज्ञान और अज्ञान के कार्य से परमात्मा परे है, बियॉन्ड है, इज बियॉन्ड द इग्नोरेंस। मतलब क्या हुआ? अज्ञान, मूल अज्ञान, मैं कौन हूँ। हम नहीं जानते हैं कि हम कौन है, वो जानता है कि मैं कौन हूँ। और अज्ञान का कार्य क्या है? अज्ञान का कार्य है अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम पुरुषः, अहम स्त्री। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स। ये सब अज्ञान का कार्य है। और हम इसी अज्ञान के कार्य से स्वयं को भी तोलते रहते हैं और दूसरों को भी तुलना करते रहते हैं। बट ये सारा अज्ञान का कार्य है। तो हम तो दिन पूरा उसी में बिताते हैं, राइट? सो ये कर्ता भोक्तापना परमात्मा में नहीं है। ही इज अकर्ता, अजन्मा, अमर। ये शब्द जो हम सुनते हैं, ये परमात्मा के लक्षण है। उनमें न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, न जन्म है, न मरण है, न स्त्री है, न पुरुष है। ये सारी बातें तमसा परस्तात् शब्द को बोलती है।
तो इस तरह से परमेश्वर का ये स्वरूप लक्षण है। और दूसरा अब माने तमसा परस्ता, और उसमें दूसरा पॉइंट ये है, एक नियम तो ये है कि जो ज्ञान होता है वो अज्ञान का नाश करता है, लेकिन उनमें अज्ञान है ही नहीं, वो ज्ञान स्वरूप ही है। दूसरा नियम ये है, जरा सा समझ लेना, ज्ञान और अज्ञान का समान अधिकरण है। थोड़ा सा वेदांत का टेक्निकल बातें हैं, थोड़ी सी समझे। ज्ञान और अज्ञान का समान अधिकरण है का अर्थ ये हुआ, जैसे जहां पे अंधकार है वहां प्रकाश है तो अंधकार मिटेगा, राइट। आपके कमरे में अंधकार है और रास्ते में प्रकाश है तो आपके कमरे का अंधकार चला जाएगा, आपके यहाँ उजाला होगा नहीं होगा। ये बात जरा सा समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि प्रकाश अंधकार का नाशक है, ये पक्का करें। तो ये बात ठीक है, प्रकाश अंधकार का नाश करता है। लेकिन कौन सा प्रकाश अंधकार का नाश करता है? समान अधिकरण। जो प्रकाश वो अंधकार समान अधिकरण में बैठे हैं, अधिकरण माने एक ही स्थान में है। आया? मैं ये मैं लौकिक बताती हूँ, बट आपको एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन करूंगी अध्यात्म क्षेत्र का। ये पक्का करो आप पहले, समान अधिकरण से डरो मत। समान अधिकरण माने एक ही स्थान में, इस स्थान में अंधकार है वहीं प्रकाश हुआ तो उसका नाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। एकदम लौकिक बोलूं तो मुझे इंग्लिश नहीं आता है, चलो, तो इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का मुझे अज्ञान है, तो उसका अज्ञान का नाश कैसे होगा? जर्मन भाषा में जानूंगी तो अंग्रेजी भाषा का अज्ञान नाश होगा, राइट? नहीं ना? हाँ, समझ में आया। सो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान को नाश करेगा, उसको कहते हैं समान अधिकरण। अभी पकड़ा, ठीक है। सो इस तरह से समान अधिकरण होना जरूरी है। ये शब्द इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि कई बार हमारी इतनी गलतफहमियां होती है परमात्मा के दर्शन के बारे में, रियलाइजेशन के बारे में, तो मैं वो उस बिंदु को स्पर्श करने वाली हूँ। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दूंगी और आप समझेंगे। तमसा परस्तात् शब्द को हम समझ रहे हैं, ये नहीं भूलना। सो जहाँ अज्ञान है वही ज्ञान होगा, जिसका अज्ञान है उसका ही ज्ञान होगा, तो ही वो नष्ट होगा, अन्यथा नहीं। अलग अलग जगह पे होने से नहीं होगा। अब एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम से। अर्जुन का ध्रुव को, जो छोटा सा बालक था और तपस्या करने गया, उसको भगवान परमेश्वर ने, नारायण भगवान ने दर्शन दिया, विष्णु भगवान ने दर्शन दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जप कर रहा था और भगवान ने उसको दर्शन दिया। अब जब दर्शन दिया तो ध्रुव जी भगवान को पूछते हैं, प्रभु आप मुझे अभी जैसे दिखते हो, सुनना है ये छोटा सा बच्चा कैसे पूछता है, प्रभु आप मुझे अभी जैसे दिखते हो वही आपका स्वरूप है या और कोई स्वरूप है? वही आपका स्वरूप है या और कोई स्वरूप है? भगवान स्माइल करते हैं, हंस देते हैं और कहते हैं कि तुम सप्तर्षियों के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर पाओ। क्या कहा? सप्त ऋषियों के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर पाओगे। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर का अज्ञान कहाँ बैठा है? भगवान का अज्ञान, मुझे आई डोंट नो भगवान कैसे हैं, ये कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? मेरी मांडी में, मेरे टेबल पे। ये अज्ञान कहाँ बैठा है? मेरे हृदय में, मेरी बुद्धि में बैठा है। तो मेरे हृदय में ये अज्ञान बैठा है, तो हृदय में जो अज्ञान बैठा है वहीं वो परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न होना पड़ेगा।
ये जो मुझे दिख रहा है वो समान अधिकरण नहीं है। वो समान अधिकरण नहीं हुआ ना। अज्ञान बैठा है हृदय में और भगवान दिख रहे हैं चक्षु के बाहर, तो समान अधिकरण हुआ नहीं हुआ। अज्ञान मेरे हृदय में है नहीं, अज्ञान हृदय में बैठा है कि भगवान जो दिखते हैं वैसे है या नहीं है, तो ये भगवान के बारे में अज्ञान हुआ। वो अज्ञान हृदय में है और दिख रहे हैं भगवान बाहर। दिखना कहाँ चाहिए परमेश्वर? अंदर हृदय में आ रहा है। और हम हमेशा सोचते हैं, एटलीस्ट मैं तो बचपन से सोचती थी कि भगवान मुझे कब दिखेंगे, भगवान मुझे कब दिखेंगे। और दिखेंगे क्या? वो दिखना नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिखना, वो दिखना एक चीज है, वो भगवान दिखेंगे हमें, बट वो जो बाहर दिखेंगे वो सगुण साकार का दर्शन हुआ, वो भी व्यर्थ नहीं है, वो भी बहुत ऊंची स्थिति है। उसको हम जरा भी ये नहीं करते हैं कि वो कम बात है। इट्स अ ग्रेट हाईएस्ट अचीवमेंट। लेकिन जो वास्तव में मोक्ष है, तमेव विदित्वा अमृता भवन्ति वाली जो बात है, माने उस परमात्मा को जानकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वेदांत कहता है कि समान अधिकरण चाहिए। बिल्कुल नया पॉइंट मैं बता रही हूँ, शायद आज तक नहीं बताया है, ये पॉइंट को पकड़ लेना। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, इसलिए क्योंकि ये निर्गुण निराकार की बात चल रही है, तो निर्गुण निराकार में क्या है, जहाँ निर्गुण निराकार जो परमेश्वर है उसके स्वरूप का अज्ञान मेरे हृदय में बैठा है। इसलिए जब मेरे हृदय में उस अज्ञान का नाश होगा और हृदय में ज्ञान प्रकट होगा, तब वो निर्गुण निराकार का साक्षात्कार होगा। अभी जो हम कहते हैं मीरा को दर्शन हुआ, तुलसी को दर्शन हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज को विट्ठल बात करते थे, वो विट्ठल जो है, वो विट्ठल का जो दर्शन होता था वो बाहर था। इसलिए आपको कथा एकदम मालूम है सबको कि सारे संतों के बीच में नामदेव माने पहचान करनी थी कि कौन पक्का है, तो ऐसे माथे के ऊपर टकोरा करते थे एकनाथ महाराज। और फिर नामदेव को कहा, नामदेव महाराज को कहा कि कच्चा है, कच्चा मटका है, कच्चा घड़ा है। फिर वो दौड़ के मंदिर में गए और भगवान को कहा मेरा बड़ा इंसल्ट हो गया, मुझे कच्चा घड़ा कहा, ऐसा क्यों कहा? भगवान ने कहा कि ठीक ही कहा, बट आर यू गेटिंग द उस कहानी का, माने उस कहानी नहीं है, ये इतिहास है, ये सच्ची घटनाएं हैं, बट उसका अंडरस्टैंडिंग अभी आपको समझ में आ रहा है। आज तक हम उसकी कथा सुनते थे कि नामदेव महाराज गए, रोने लगे विट्ठल भगवान के पास कि देखो मुझे मेरा अपमान हो गया, सारे संतों में मेरा घड़ा कच्चा है, ऐसा कह दिया मुझे। क्यों? क्योंकि और आप तो मेरे साथ बात करते हो, मुझे जब चाहिए तब आप मुझे अवेलेबल हो, मैं आपका दर्शन करता हूँ। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वो दर्शन कहाँ होता था? बाहर। और भगवान का अज्ञान कहाँ बैठा है? अंदर है। तो जहाँ अज्ञान बैठा है वहीं ज्ञान होना है। तात्पर्य ये है कि वह परमेश्वर मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जब तक न होवे तब तक वह मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ये समझना है। उसी तरह से कृष्ण का, श्री कृष्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल है। कितने सालों तक अर्जुन और श्री कृष्ण साथ में थे, लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण परमात्मा है ये नहीं पता चला था, और इसीलिए कार्पण्य दोषोपकर करके प्रश्न करता है, वहां से शुरुआत होती है। और फिर उनको भगवान दर्शन देते हैं दिव्य चक्षु के द्वारा। वो बाहर का दर्शन है, लेकिन अनुभूता में पता चलता है कि उसको अंदर से दर्शन होता है। तो ये जो अंदर से दर्शन है, मैंने अज्ञान मेरा बाहर नहीं बैठा है, मेरा अज्ञान अंदर बैठा है। तो ज्ञान में मेरा अंदर ही उत्पन्न होना पड़ेगा। ये चक्षु के द्वारा जो परमेश्वर का दर्शन हुआ, that's not enough. It's a great achievement, but it's not enough. That is the point in this I want to convey. तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि वे भगवान कैसे हैं, मतलब ये भगवान आत्म रूप से जब दर्शन देंगे, मतलब कि मेरी आत्मा ही वो परमात्मा है, ऐसा जब मुझे रियलाइजेशन होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, अथवा तभी अंतिम यात्रा समाप्त हुई ऐसा कहा जाएगा।
ये जीव की जो जर्नी है ना मोक्ष तक की, वो खत्म हुई ऐसा समझा जाएगा। देखिए शास्त्र क्या कहता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहती है एकमेव ही भूतात्मा, एकमेव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एक ही परमात्मा सारे भूतों में बस रहा है, स्थित रहा है। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। ये ज्ञान होना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मेरे भगवान का ज्ञान हो गया, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे भगवान का ज्ञान हुआ, ये सब बातें नहीं होती। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। एक चंद्रमा आकाश में है, एक ही है, लेकिन जल में, जल के बहुत सारे घड़े रखे हैं, तो सभी घड़ों में वो प्रतिबिंब पड़ता है, तो कितना प्रतिबिंब है, बहुत सारा। पर चंद्रमा कितने हैं, एक है। वैसे परमात्मा एक है, सभी के अंतःकरण में वह प्रकाशित हो रहा है। जलचंद्रवत, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस तरह से जब समझ होगी तब तमसः परस्तात् शब्द की अंडरस्टैंडिंग पक्की होगी। वह अज्ञान से परे है, वह ज्ञान स्वरूप है, और वही एक कैपेबल है, उसका ही ज्ञान कैपेबल है कि उस अज्ञान का नाश करे। कौन सा अज्ञान, अगेन समान अधिकरण। तो हम अस्मि इति, मैं कौन हूँ, उसका वह जो अज्ञान है। देखो मैं काला हूँ तो मैं गोरा कैसे हूँ, ये अज्ञान का ज्ञान मिला तो कुछ नहीं होने वाला है। ओहम अस्मि, मैं कौन हूँ, इसका जो अज्ञान मुझे है, वही ज्ञान जब होगा कि मैं वही परम तत्व हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तब जाकर वो ज्ञान अज्ञान को मारेगा, नष्ट करेगा, और फिर हमें अंतिम चरम स्थिति की प्राप्ति होगी। पकड़ में आ रहा है। देखिए इसी बात को भगवान शंकराचार्य जी कैसे कहते हैं, देखिए आत्मबोध में ही कहते हैं। आत्मबोध बहुत सुंदर प्रकरण ग्रंथ है, जरूर पढ़ना ही चाहिए, ऐसा ग्रंथ है, छोटा सा है। आत्मा आत्मा तु सततम प्राप्त, आत्मा तु सततम प्राप्त, आत्मा सतत प्राप्त है ही। अपि अप्राप्तवत अविद्या, लेकिन अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण अप्राप्तवत है, माने मुझे पता नहीं आत्मा क्या है, ऐसा जो मैं बोलता हूँ, वो क्यों बोलता हूँ, अविद्या, अज्ञान के कारण बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो कैसे कहते, तन्ना से प्राप्तवत भाति, वो अज्ञान नष्ट हो गया तो प्राप्तवत भाति, तो फिर प्राप्त ही है। स्वकंठ आभरण यथा, जैसे स्वकंठ आभरण यथा, जैसे कंठ में, गले में हार है, और सारे गांव में ढूंढती है अम्मा कि कहाँ मेरा हार गिर गया, कहाँ गिर गया, मेरा हार नहीं मिल रहा है, ऐसे। तो प्राप्तवत ही है, लेकिन क्योंकि भ्रम है, अज्ञान है, पता नहीं है, इसलिए हम सर्वत्र उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो है कहाँ, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, ख्याल में आ रहा है। तो इसीलिए वह आत्म तत्व स्वयं ही है। ऐसा जब पता चलेगा तब हम उस परमात्मा के इस स्वरूप को समझेंगे। तमसः परस्तात्, अंधकार से परे है, अज्ञान से परे है, वो ज्ञान स्वरूप है। देखिए इसलिए ये इतना उपनिषद में कहते हैं, श्रवणाय अपि बहुभिः यो न लभ्यः, सुनते हुए भी, माने बहुत लोगों को तो श्रवणाय अपि न लभ्यः, सुनने को भी ये बातें नहीं मिलती है। कितने लोग होंगे जिनको ये बातें मालूम है, माने सुनने को मिलती है कि उपनिषद में ऐसा कहा है, ये आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् परमेश्वर का जो लक्षण है, ऐसा कब सुना था हमने, है मिशन में आने के बाद, अथवा कहीं कहीं काशी हरिद्वार वगैरह में जब सत्संग होते हैं तो पता चलता है। अर्थात कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कहते हैं, श्रवणाय अपि बहुभिः यो न लभ्यः, सुनवन्तो अपि बहवः
यम न विद्युः शृण्वन्तो अपि, सुनने के बाद भी बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ समझ में आता नहीं है। ख्याल में आया? सो ये ऐसा सब है, तो इतना इजी नहीं है, इसलिए दो बातें ध्यान रखो। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा। आगे चल के मैं बताऊंगी कर्म और उपासना का क्या रोल है, कर्म और उपासना से क्यों नाश नहीं होगा अज्ञान का, सब बातें हम करेंगे धीरे धीरे। तो ये एक पक्की बात है, ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा। दूसरी बात है कि दोनों का समान अधिकरण होना चाहिए। मेरे बारे में मुझे जो अज्ञान है उसका जब नाश, उस अज्ञान का जब नाश होगा जिस ज्ञान से, तब जाकर वो ज्ञान अज्ञान को नष्ट करेगा। और कोई ज्ञान इस अज्ञान को नष्ट नहीं करेगा। दुनिया का ज्ञान, मैं कौन हूँ, इस बात के अज्ञान को नष्ट करेगा, राइट? नहीं करेगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो वो कैसा है वो तत्व? और मजेदार बात यह है कि वो कहीं छिप के नहीं बैठा है, वो कहीं नहीं है। कहते हैं, मुंडक उपनिषद कहती है, यस्मिन् देवो पृथिवी च अंतरिक्षं ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः। कहते हैं वह तत्व ऐसा है जो मन, प्राण, अंतःकरण, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष सब में ओतप्रोत हुआ है। सर्वत्र ओतप्रोत है वह तत्व, फिर भी हमें मालूम पड़ता नहीं है। क्यों? अज्ञान। सो ये स्वाध्याय क्यों है, ये उपनिषद वगैरह की स्टडी क्यों है? क्यों है? अज्ञान का नाश करने के लिए है। बिल्कुल पक्का रखना, अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग अलग है, अज्ञान के नाश का मार्ग अलग है। अज्ञान के नाश का मार्ग क्या है? ज्ञान, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग क्या है? उपासना और सत्कर्म। ख्याल में आता है? वेरी क्लियर? नहीं, हम लोग तो रोज हवन करते हैं, रोज 10 माला करते हैं, वो अलग बात है। उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान तो मैंने आत्मा का अज्ञान तो आत्मज्ञान से ही नष्ट होगा। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः। आत्मा को कैसे जाना आप? अयम अहम अस्मि इति पुरुषः। ये जो आत्मा है वह मैं ही हूँ, ऐसा जानो, तब जाकर ज्ञान प्राप्ति होगी। कोई आत्मा है, कोई आत्मा को मुझे जानना है, ऐसा नहीं है। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः। और वो कहाँ बैठा है? कहते हैं, अथ यत् अस्मिन् ब्रह्मपुरे गहरं पुंडरीकं रेश्म। अंतःकरण में, हृदय कमल में वह छिपकर बैठा हुआ है। किसके हृदय कमल में? मेरे ही हृदय कमल में, सभी के हृदय कमल में वह बैठा हुआ है। फिर भी मुझे पता चलता नहीं है, मैं अज्ञान में ही पड़ा हुआ हूँ। यद्यपि वो ज्ञान स्वरूप मेरे हृदय में है, फिर भी मैं अज्ञान में हूँ। कैसी विडंबना है, आप देखिएगा। ये सब क्यों है? इसका एक ही कारण है, ये शरीर, मन, बुद्धि माने तीनों शरीर, सूक्ष्म, कारण और स्थूल शरीर के साथ हमारा जो अध्यास है, तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, वो जो गांठ पड़ गई है आत्मा की और अनात्मा की। ये सब अनात्मा है, ये शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ अनात्मा है। आत्मा अनात्मा की गांठ पड़ गई है, उसको छोड़ना है, और उसके कारण ही सारे दुख है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पा रही है और परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। देखिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। परीक्षित महाराज की कहानी सबको पता है। ऋषि के गले में सांप डाला, उनको श्राप मिला कि आज से 7वें दिन में तक्षक नाग तुम्हें काट कर मारेगा। अब मृत्यु से डर लगा, परीक्षित महाराज जंगल में आ गए। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। सब ईश्वर की रचना थी, संरचना थी। हम जैसे कलयुग के जीवों को भागवत जी का
प्रसाद प्राप्त होना था करके ये सारी घटनाएं होती है। सो मेनी अदर रीजंस आर ऑल्सो देयर। तो जब छठ तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करूंगा। ये कथा सुनने के बाद तुम मृत्यु के भय से मुक्त बनोगे। परीक्षित महाराज ने विश्वास रख के तन्मयता से सुना। छठा दिन हो गया, छठे दिन की रात्रि आई, कल 7वां दिन है, 7 दिन के बाद तक्षक मुझे काटेगा। अब क्या करें? उनके अंदर मृत्यु का भय शुरू हुआ और उन्होंने सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज 6 दिन हो गया लेकिन मेरा मृत्यु का भय जरा भी कम नहीं हुआ है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्यों कम नहीं हो रहा है? सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, फिर तुम्हें समझेगा कि तुम्हारा मृत्यु का भय क्यों कम नहीं हो रहा है। तो कथा इस प्रकार है। एक राजा था, जंगल में सैन्य के साथ जा रहा था, कुछ सेनापति और सैन्य के साथ अलग हो गया। घोड़े पे जल्दी फास्ट जा रहा था, अलग हो गया। जाते 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 जंगल में फंस गया और फिर बहुत दूर तक उन्होंने झोपड़ी में प्रकाश देखा, दिए का प्रकाश देखा। वो झोपड़ी तक चले गए और वो झोपड़ी थी चांडाल की, जहाँ पे मांस वगैरह कटा हुआ पड़ा था, भयंकर दुर्गंध थी और छोटी सी गंदी जैसी झोपड़ी थी। अब क्या करें? उन्होंने कहा कि हे चांडाल, तो मुझे इस झोपड़ी में रात को सोने के लिए दो। चांडाल ने कहा महाराज आप राजा हैं, मेरी झोपड़ी तो बहुत गंदी है, ये दुर्गंध से भरी है, मांस वगैरह से भरी है, रक्त मांस सब पड़ा है। तो बोला जो भी है मुझे सोने के लिए दो। तो चांडाल ने कहा ठीक है। वो झोपड़ी में खटिया डाल दिया, राजा सो गए और राजा ने कहा कल सुबह मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है। सुबह हुई, राजा सोया पड़ा है। तो चांडाल ने कहा महाराज उठिए, आप अपने राज्य की तरफ गमन कीजिए। बोला एक थोड़ा टाइम और सोने दो। सोया सोया सोया, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब चांडाल बोला महाराज आप प्लीज यहाँ से जाइए, क्योंकि यू डोंट डिजर्व दिस झोपड़ी, आप इस झोपड़ी में रहने को लायक नहीं है, आप तो राजमहल में रहने वाले हैं। तो बोला किसकी झोपड़ी? बोला ये तो मेरी झोपड़ी है, आपका तो राजमहल है। बोला नहीं ये मेरी झोपड़ी है। बोला ऐसे कैसे हो गया? तात्पर्य ये है तो बहुत समय तक वो झोपड़ी में पड़ा रहा। किसी बाद में कोई आत्मीय जन आया, उनका मंत्री वगैरह, फिर वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आया, फिर उनको ले गया। कथा का रहस्य क्या है? सुखदेव जी महाराज कहा इसी तरह से यह जो जीव है, यह जो राजा है, वो तू स्वयं है। मैंने परीक्षित को कहा राजा स्वयं तुम ही हो, क्योंकि ये जीव इस शरीर रूपी झोपड़ी में पड़ा है, बरसों तक सोया पड़ा है। हमें लगता है कि हम जाग गए हैं, लेकिन हम सोए पड़े हैं। और हमें कहा जाता है कि निकलो निकलो, माने आप जाग जाओ, अपना जो स्वधाम है, मतलब अपना जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मपुर है, वहां जाओ। हम जाने को तैयार नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे कहानी का, ये कथा का तात्पर्य ये है कि इस शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास करने के कारण, आइडेंटिफिकेशन के कारण, आसक्ति के कारण, जुड़ जाने के कारण, जुड़ जाना माने मैं ही शरीर हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, जबकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ जो कुछ सालों के बाद चला जाऊंगा इस शरीर को छोड़कर। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ही शरीर हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं काला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं तवंग हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो ये तादाद में अध्यास के कारण ही भय है मृत्यु का, और इसी के कारण अज्ञान है। जब ये टूटेगा तब अज्ञान नष्ट होगा, तब हम उस तमसा परस्तात् प्रभु को जान सकेंगे, पा सकेंगे। ख्याल में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो निर्गुण निराकार की बातें हैं वो इतनी इजी तो नहीं है, इतनी इजी नहीं है। सगुण साकार इजी है, क्योंकि भगवान का रूप का ध्यान किया, उनका नाम लिया, पूजा किया, जप किया, उनका ध्यान किया, सब अच्छा अच्छा लगता है। वहाँ अपनी कैपेसिटी चलती है, वहाँ भी सबकी कैपेसिटी नहीं चलती है। खाली मंदिर में जाके सुबह दर्शन करते हैं उतना का, ये लोग तो वो भी नहीं करते हैं। यहाँ पे वेदांत क्या कहता है कि ये अज्ञान के कारण
ये पदार्थ में, शरीर में अध्यास होता है, तादाद में अध्यास होता है, और फिर जीव दुख की प्राप्ति करता है। लेकिन जब तादाद में छूटेगा उस समय में वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तादाद में कब छूटेगा? जब अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान कब नष्ट होगा? जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे? मैं ही वह परमेश्वर ब्रह्म हूँ, परमेश्वर ब्रह्म हूँ, ऐसा जब ज्ञान होगा तब यह अज्ञान का नाश होगा। क्योंकि जब तक तादात्म्य है तब तक राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो सुख दुख होगा, सुख दुख होगा फिर जन्म मरण होगा, ये सब चलता रहेगा। सो इस तरह से वेदांत ही केवल, वेदांत का ज्ञान ही केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसलिए यहाँ जो कहते हैं इस मंत्र में, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस पंक्ति को भी मैं ले लिया है, इस पंक्ति को ही मैं डील कर रही थी अभी तक। अयनाय शब्द का अर्थ है परम पद की प्राप्ति। उस परम पद की प्राप्ति न अन्य पंथा विद्यते, और कोई रास्ता नहीं है ज्ञान प्राप्ति के सिवा, अज्ञान के नाश का और कोई रास्ता नहीं है। ये एकदम सुवर्ण अक्षर से लिख लो कि ज्ञान के बिना अज्ञान का नाश नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो जो प्रकाश है वही अंधकार का नाश करेगा, ठीक है ना? जो जिसका विरोधी होता है वही उसका नाश करता है। पक्की बात है, विरोधी ही नाश करेगा। तो अंधकार का विरोधी कौन है? प्रकाश। वैसे अज्ञान का विरोधी कौन है? ज्ञान। इसलिए कर्म और उपासना से हाँ मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। कोई कोई हाँ कह रहा है। नहीं होगी। हेलो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कोई कोई ऐसा कह रहे हैं। क्या बोली मैं? अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा, और इसलिए कर्म और उपासना से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। बराबर? फिर से हाँ कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि हाँ। हेलो, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मैं जरा हाईएस्ट ही बोल रही हूँ। वाह, कर्म और उपासना से अज्ञान का नाश नहीं होता है, और इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल अज्ञान के नाश से होगी। प्लीज याद रखिएगा, केवल और केवल अज्ञान का नाश ही क्या करेगा? मोक्ष की प्राप्ति करेगा। आई थिंक ये बड़ा इजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। सो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म और उपासना डायरेक्ट साधन नहीं है, गौण साधन है। इसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होगा, तब उस अज्ञान का नाश होगा। ये पक्की बात है। लेकिन डायरेक्टली मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म और उपासना डायरेक्ट साधन नहीं है। देखिए, अगेन आत्मबोध में कहते हैं, विद्या अविद्या निहंती एवं, अविद्या को विद्या ही मार डाल सकती है, कर्म और उपासना में ही। क्यों? तेज तिमिर संगम, जैसे तेज ही तिमिर को नाश कर सकता है, वैसे विद्या ही अविद्या का नाश कर सकती है। उपासना और कर्म नाश नहीं कर सकते। देखिए इसको कैसे कहते हैं। जैसे अंधा आदमी है, एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारा प्यारा प्यारा शास्त्र है। जैसे अंधा आदमी है, और वो अंधा आदमी, आप कहो कि एक मणि, एक मोती है, उसको बीच में से छेदना है, वो कर सकेगा? नहीं। फिर जिसको उंगली नहीं, वो उस मोती जो छेदा हुआ, अंधे ने छेदा हुआ मोती है, उसकी माला बनाएगा सपोज। फिर जिसको गला नहीं है, गर्दन नहीं है, वो उस माला को पहनेगा। समझ में आ रहा है आपको? और फिर जो गूंगा है, बोल नहीं सकता है, वो बड़ी स्तुति करेगा उस माला की। ये पॉसिबल है? नहीं है ना? यदि ये पॉसिबल हो जाए
तो फिर अज्ञान का नाश और किसी साधन से होगा, अन्यथा नहीं होगा। माने जैसे ये असंभव है, वैसे हाँ, वैसे ज्ञान के बिना अन्य साधन से, ज्ञान के बिना अन्य साधन से मोक्ष प्राप्ति असंभव है, हो नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म शतेन। कहते हैं गंगा सागर का यात्रा कर लो, आप बहुत सारा दान करो, व्रत परिपालन करो, सब कुछ करो, लेकिन ज्ञान विहीन, जब तक ज्ञान नहीं हुआ, मुक्ति न भवति जन्म शतेन, अनेक जन्म चला जावे, अनेक जन्म ये सब किया करो आप, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा आपको मुक्ति की संभावना नहीं बनती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि क्या ये प्रवचन प्रवचन सुनते रहने का, प्रवचन सुन के क्या मिलेगा, क्या समझा है, क्या मिलेगा। प्रवचन सुन के आपको ये समझ आएगी, ये ज्ञान मिलेगा कि प्रवचन सुनना अति आवश्यक है। इतना ज्ञान तो अवश्य आ ही जाएगा कि प्रवचन जरूर जरूर सुनना चाहिए और बहुत बहुत सत्संग करना चाहिए, प्रवचन सुनने चाहिए। और इसीलिए गीता में कहते हैं, देखो मैं एक ही बात कर रही हूँ, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस मंत्र की जो चौथी पंक्ति है उसी के ऊपर आज का क्लास है। जरा सा आप अटेंशन से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञान के बिना मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है। तो देखिए, ज्ञानेन तु तदज्ञानम, 5वां अध्याय गीता का, चैप्टर 5 16 नंबर का श्लोक है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञान के द्वारा ही उस अज्ञान का नाश होता है, आत्मा के अज्ञान का नाश होता है। जैसे प्रकाश, आदित्य सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही जगत के अंधकार का नाश होता है, वैसे उस परम तत्व का अज्ञान जो है उसका नाश केवल और केवल और केवल ज्ञान के द्वारा होता है। क्लियर? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, अब ये बहुत बार कहते हैं कि हम वैकुंठ, भगवान मुझे वैकुंठ में स्थान, भजन भी होते हैं ना, वैकुंठ में मुझे स्थान देना, मैंने साकेत में, गोलोक में, मैंने मुझे ऐसे भगवान के लोक में जाना है, बस यही उनको लगता है चरम है। ये क्यों लगता है? यस, उसका भी कोई अर्थ है, क्योंकि पुराणों में, हेलो ध्यान से सुनना, पुराणों में मोक्ष की कल्पना अथवा मोक्ष के बारे में क्या सिद्धांत है। जैसे वेदांत में सिद्धांत है कि आत्मा का अज्ञान जब हटेगा तब आपको मोक्ष मिलेगा, करेक्ट। वैसे पुराण क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं कि परमात्मा के साथ, माने 4 प्रकार की मुक्ति के बारे में पुराण वर्णन करते हैं। पुराण गलत नहीं है, पुराण में आपको, माने पुराण वेदांत का ही समर्थन करने वाले, उसके ही सहायक ग्रंथ है, वेद के समर्थन में ही है, लेकिन उसका एक एंगल है, वो समझे आप। माने पुराण किसको मोक्ष कहते हैं? 4 प्रकार के मोक्ष कहते हैं। कौन से? सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, ऐसी 4 मुक्ति उसके अंदर है। हमारे यहाँ कैसी मुक्ति है? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं, परम आनंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष के भी न्याय, वैशेषिक, पातंजल, सब में, पातंजल योग शास्त्र, सांख्य, सब में अलग अलग टाइप की मोक्ष की समझ है। देखिए, इसीलिए फिर से मैं आपको बताती हूँ, जब हम गीता पढ़ते हैं तब कभी कभी सारी चीजें खुलती नहीं है, आपको लगता है कि हमारी सब कुछ बता रही है खोल के, लेकिन बहुत कुछ खोलना बाकी रह जाता है, क्योंकि इतनी पेशेंस भी नहीं है हम लोगों में कि इतना सुने और ना बोले। तो देखो, आज मैं बताती हूँ कि 7वां अध्याय जो हमने पढ़ा, 8वां अध्याय सॉरी, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? अंत काले च मामेव
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंतकाल में मेरा नाम लेकर मेरा स्मरण करके शरीर को छोड़ता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। माने क्या? माने मोक्ष को प्राप्त होता है? नहीं। अब समझ लेना ये शब्दों के अर्थ। यम यम वापि स्मरन् भावं तम तमेवेति कौन्तेय। सॉरी, त्यजत्यन्ति कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिसका स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ते हैं उस भाव को प्राप्त होते हैं। माने आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपने जीवन भर जिसका स्मरण किया है, जो चीज को साधना बनाई है उसके मुताबिक मिलेगा। तो इस श्लोकों में तो पुराण वाली मुक्ति की ही बात है, वेदांत वाली मुक्ति की बात नहीं है, पक्का कर लेना। तो 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक्य मुक्ति का अर्थ ये है, पहले उसका साधना समझ लें। जो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पाठ पूजा, षोडशोपचार, पंचोपचार, मंदिर में दर्शन करते हैं, ये सारी जो साधनाएं हैं, ये साधनाएं करते करते जब उनका एक लेवल आता है तो फिर वो वैकुंठ में जाते हैं, वो स्वर्ग में नहीं जाते। आगे मैं स्वर्ग की बात भी करूंगी। स्वर्ग में नहीं जाते और न वे मनुष्य लोक में आते हैं। वे कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में, कैलाश में, साकेत में, माने राम जी, कृष्ण जी, शिव जी अपने अपने आराध्य दैवत के लोक में चले जाते हैं। तो ये है सालोक्य। उस लोक में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद में रहते हैं और दुख की थोड़ी मात्रा रहती है। वहाँ पे भी जेलसी वगैरह रहती है, तो थोड़ी थोड़ी दुख की मात्रा रहती है, लेकिन नॉट टू मच। दूसरी है सामीप्य मुक्ति। ये पुराणों की मुक्ति की बात कर रही हूँ मैं। माने नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये मुख्य वाक्य है। ज्ञान के बिना मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं है, ये अपना वेदांत का पक्का स्टेटमेंट है। उस संदर्भ में मैं पुराणों की मुक्ति की बात कर रही हूँ। प्लीज, मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रही हूँ। सामीप्य मुक्ति का अर्थ होता है कि जो देवता है उस देवता के समीप रहने को मिलता है। जैसे जय और विजय वगैरह जो हम पढ़ते हैं पुराण की बातों में, तो ऐसे वहाँ पे अधिष्ठातृ देवता के समीप जाने को मिलता है और उनका दर्शन होता है, उनसे वार्तालाप होता है। इस तरह से समीप जाने को मिलता है, रहने को मिलता है। कई बार हम कहते हैं ना, गुरुदेव के नजदीक थे वो लोग। नजदीकता का भी एक अनोखा सुख होता है, अलौकिक सुख होता है। उस सुख को भी प्राप्त करते, कुछ लोग सालोक्य, कुछ लोग सामीप्य। तीसरी मुक्ति है सारूप्य। सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है जैसे पिता पुत्र, पुत्र होता है वो पिता के समान दिखता है, मैंने हम कहते हैं ना बिल्कुल बाप के जैसा है। तो सारूप्य का अर्थ है थोड़ा उनके जैसा रूप प्राप्त होता है, मतलब कि वो बहुत ही क्लोज होता है भगवान के, अपने अपने आराध्य देवत के बहुत पिता पुत्र के समान उनका संबंध रहता है और उनका जैसा रूप मिलता है, उनको ऐसा देदीप्यमान रूप मिलता है। जैसे जैसे साधना आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे ये लोक की प्राप्ति भी, या माने सालोक्य मुक्ति मिली, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति आपको मिलती जाएगी। और चौथी मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। उसमें क्या है कि बिल्कुल भगवान के साथ एक रूप हो जाता है ये, और एक रूप हो जाता है माने जो भी परमात्मा के पास सामर्थ्य है, माने श्री ज्ञान धर्म वैराग्य, ये जो भगवान के रूप का वर्णन में सब कुछ आता है, ऐसा सब कुछ उसको मिल जाता है। लेकिन एक बात नहीं मिलती है, क्या? जो परमात्मा में जो सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने की ताकत है, सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जीव को नहीं मिलता है, कितनी भी साधना कर ले। तो सायुज्य मुक्ति का अर्थ क्या होता है? तो काफी कुछ उनका जो है वो मेरा है। जैसे अभी कोई कोई कहते ना, ये आश्रम में जो आपका है वो मेरा है, वैसे सायुज्य मुक्ति कई बार कहते हैं कि बाप बेटा भी बाप को कहता है जो आपका है वो मेरा ही है, परंतु वो चीज नहीं मिलती है। क्या? जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय, ऐसी बड़ी चीजें उनको नहीं मिलती है। तो ये हुई 4 प्रकार की मुक्ति पुराणों के मुताबिक। ऐसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उनकी मुक्तियों का अलग अलग प्रकार है जो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे।
ये अभी, लेकिन इसका और वेदांत का मुक्ति में फर्क क्या है ये जरा सा जान लेते हैं हम। ये जो मुक्ति है इसके लिए क्या कहा है गीता में ही, एक 8वें अध्याय में 16वें श्लोक में कहा है, आप ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये सारे लोग वहां से वापस आते हैं। ये ऊंचे ऊंचे लोग है, लोक है, जीव है, जो अपना एक समय का भोग भोग कर उस लोक में रहकर वापस आते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये पुनरावर्ती होना पड़ता है, पुनः इस मनुष्य लोक में आना पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं ना, ये तो महात्मा है भाई, इस लोक के नहीं है, पता नहीं किस लोक के हैं, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि वे जन्म से ही एक अलग अलौकिक संपदा लेकर आते हैं, अलौकिक सामर्थ्य लेकर आते हैं। तो ये सब ऐसे जो जीव है वे वहां जाकर रहे हुए होते हैं। वैसे भी पता चलता है, इस संसार में मनुष्य को थोड़ा अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो पता चलता है कि वो किस लोक से आया हुआ है। पाताल लोक से माने नरक लोक से आया है, या नीचे के अतल सुतल वितल लोक से आया है, या ऊपर के ऊपर के लोक से आया है, या पशु योनि से आया है, या मनुष्य योनि से ही आया है। सब कुछ पता चलता है। क्योंकि ये तो चक्र है, चलते रहता है। लेकिन वेदांत के मत में जो मोक्ष है, उस मोक्ष के बारे में शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, न सह पुनरावर्तते, वे पुनः आते नहीं है। तो क्या होता है, वे उस तत्व के साथ एक हो जाते हैं। न सह पुनरावर्तते, उनका पुनरागमन कहीं पर भी नहीं होता है, उनका मोक्ष हो जाता है, अर्थात उनकी अविद्या नाश हो जाता है और वे अपने आत्म स्वरूप को, अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इज इट वेरी क्लियर? लेकिन तो ये हुई वेदांत की बात, ये हुई पुराण की मुक्ति की बात। अब हम देखेंगे एक और पॉइंट। जो लोग सत्कर्म करते हैं, जिनको उपासना में कोई रुचि नहीं है, ना मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मुझे ध्यान नहीं पसंद, मुझे जप नहीं पसंद, मुझे मेडिटेशन, यज्ञ हवन माने जप और ध्यान पसंद नहीं है, लेकिन सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म माने समाज सेवा करते हैं, या हवन होम हवन कर्म करते हैं। वे लोगों की क्या दशा है, उनकी प्राप्ति, उनकी मोक्ष की स्थिति क्या है? तो ये पूर्व मीमांसा एक इतना ही मैं उद्धरण करूंगी। पूर्व मीमांसा कहती है कि उनका मोक्ष माने, पूर्व मीमांसा कहती है कि मोक्ष माने क्या, स्वर्ग की प्राप्ति। ये उनकी मोक्ष की समझ है। जैसे हमारी समझ क्या है, अज्ञान नाश और स्वरूप की प्राप्ति, वैसे पूर्व मीमांसा क्या कहती है कि सत्कर्म करो और स्वर्ग को प्राप्त करो। लेकिन स्वर्ग को प्राप्त करके फिर गीता में कहा है, क्या कहा है, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति, एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। तो पूर्व मीमांसा का मोक्ष तो स्वर्ग तक का ही है, लेकिन उपासनाएं जब पूर्व मीमांसा में ही उपासना आती है, उपासना का की मुक्ति की जो समझ है वो वहां तक की है, लोक तक के, सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य। अब लेकिन वेदांत की मुक्ति क्या है, वेरी क्लियर, तरति शोकम आत्मवित। पावरफुल ये मंत्र का टुकड़ा है छांदोग्य उपनिषद का, तरति शोकम आत्मवित। सनत कुमार नारद जी को कहते हैं कि तुम्हें शोक क्यों है? नारद जी को शोक होता है एक बार। आप ऐसा नहीं समझना, महात्मा को कैसे शोक होता है? होता है, जब तक वो स्थिति को प्राप्त नहीं किया तब तक कभी कभी शोक होता है। सो तरति शोकम आत्मवित, आत्मा को जानने वाला ही, आत्मज्ञानी ही शोक को पार कर जाता है। तो वेदांत की मुक्ति का स्वरूप ये है कि शोक से निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक माने फिर कभी दुख आवे ही नहीं, ऐसी निवृत्ति। संसार में भी हम दुख की निवृत्ति करते हैं, बट अगले दरवाजे से दुख की निवृत्ति करते हैं, पिछले दरवाजे से दुख वापस आ जाता है, चलता रहता है। सो
वेदांत में जो कहते हैं, वेदांत की मुक्ति का स्वरूप है, उसको मैंने आचार्य लोग ऐसे समझाते हैं कि जैसे स्वप्न के सुख और दुख को हटाने का, निवृत्त करने का, नाश करने का क्या उपाय है? निद्रा की निवृत्ति। आप नींद का त्याग कर दो, आप जाग जाओ तो क्या होगा? निद्रा में जो जो सुख दुख आया उसकी निवृत्ति होगी। आप वहां धक्का मारने से वो दुख निवृत्त नहीं होगा, लेकिन आप जब नींद में से जाग जाएंगे तो निवृत्ति हो जाएगी। इसी तरह से स्वप्न के जो सुख दुख है वो स्वप्न की निवृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं। वैसे ये जागृत के सुख दुख भी हम उस आत्मज्ञान में जाग जाने से निवृत्त हो जाएंगे। समझे ये बात? तो समझ में आ रहा है? तो इस जागृत अवस्था में भी हम मोह में है, तो इससे जब ऊपर उठेंगे तब हमारे जागृत के सुख दुख का भी नाश हो जाएगा। देखो, इसको समझने के लिए एक कथा कहते मैं प्रवचन पूरा करती हूँ। ये कथा बहुत फेमस है, बट फिर भी बार बार सुनने से संस्कार बनते हैं, पूर्व संस्कार हमें बार बार सत्संग कराते हैं और आगे चलते हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सो महाराजा जनक के बारे में कथा है कि महल में एक बार सो रहे थे। रात को स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे भिखारी बन गए। भिखारी बन गए तो घर घर में भीख मांगने लगे। कहीं से उनको भीख नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिला। लेकिन महाभारत में कहते हैं, आशा बलवती राजन शल्ये नश्यति पांडव। ये आशा बहुत बलवती होती है। सो जाते हैं हर घर में, इधर उधर सब जगह, लेकिन उनको भीख मिलती, भिक्षा मिलती, खाने को मिलता नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही, तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। जो भाग्यहीन है उनको मिलता नहीं है। जगत भरा हुआ है पदार्थों से, लेकिन भाग्यहीन नर पावत नहीं। आखिर में एक अन्न क्षेत्र के पास राजा चले जाते हैं। स्वप्न की बात चल रही है यहाँ, और वो अन्न क्षेत्र का दरवाजा तभी वो बंद कर रहा है। राजा हाथ जोड़कर कहता है कि कुछ बचा कुचा मुझे खाने को दे दो। तो बोला कुछ भी नहीं बचा है। बोला कुछ तो देखो। तो बोला चलो देखता हूँ। वो तपेले में जली हुई खिचड़ी पड़ी थी, तो उसने माने उसको खुचर खुचर के वो चोटी हुई चिपकी हुई खिचड़ी को उखाड़ा और राजा को दे दिया। अब राजा लेकर जा रहे हैं, बोले शांति से एक पेड़ के नीचे बैठ के खाऊंगा। तब तक दो कुत्ते लड़ते हुए एकदम अटैक करते हैं और राजा के हाथ से खिचड़ी गिर जाती है। इतना भयंकर दुख होता है उनको, असह्य दुख होता है। और धूल में वो खिचड़ी चली गई। और वो जो दुख हुआ, उस दुख के कारण जब एक बात हमने देखी है, हम सब का अनुभव होगा कि भयंकर दुख जब स्वप्न में होता है तो आँख खुल जाती है। देखा है आपने? शारीरिक दुख या मानसिक दुख? दुख भयंकर हुआ, जो कोई पैर दुखता है, हाथ दुखता है, या कुछ स्वप्न में कुछ ऐसी चीजें देखी कि जो दुखद है, ज्यादा दुखद है, तो आँख खुल जाती है। तो राजा की भी आँख खुल गई। अब राजा को बड़ा ही विचार आने लगा। हम जैसे को कुछ नहीं है ना, लेकिन राजा को विचार आने लगा कि ये जागरूक और स्वप्न में दोनों में मुझे अनुभव होते हैं। स्वप्न में मैं भिखारी बना और जागृत में मैं राजा हूँ, मैं सुखी हूँ। तो ये अनुभव में कौन सा अनुभव सच है? क्योंकि भयंकर दुख मैंने स्वप्न में देखा और भयंकर सुख में जागृत में देखता हूँ, बट कौन सा अनुभव सच है? यह सच कि वह सच? ऐसे टाइटल में ये कथा बहुत बार आजकल तो व्हाट्सएप पे भी और स्पीकिंग ट्री में भी ऐसे सब जगह पे आती है अपनी महाभारत की कथा। फिर दूसरे दिन राजा ने सभा भरी। सभा में सभी ऋषि मुनियों को, गुरुजनों को बुलाया और फिर पूछा कि यह सच कि वह सच, मैंने स्वप्न की बात सच कि जागृत की बात सच। तब अष्टावक्र मुनि जो सामने से आए थे, अष्टावक्र मुनि ने कहा कि राजा, स्वप्न में तू भिखारी था
और जागृत में तू राजा है। परंतु और स्वप्न में तुमने दुख भोगा, जागृत में तुम सुख भोग रहे हो। परंतु स्वप्न में तुम भिखारी नहीं था और जागृत में तुम राजा नहीं हो। ये तुम शब्द इन्वर्टेड कोमा में है, जबरदस्त शब्द है ये। स्वप्न में तू भिखारी नहीं था, लेकिन भिखारी जो था उसका तो दृष्टा था। पकड़ा आपने बात को? स्वप्न में जो भिखारी था, तुझे लगता था कि तू भिखारी है, बट तू देख रहा था ना वो स्वप्न, तो तू कौन था? वो स्वप्न का दृष्टा, माने भिखारी का दृष्टा था। और जागृत भी उसी तरह से, जागृत में तू अपने को राजा समझता है, मैंने जानता है कि मैं राजा हूँ, तो तू कौन हुआ? राजा कि राजा का दृष्टा। में आता है, मैं कहता हूँ कि मैं गीता अम्मा हूँ, तो तू गीता अम्मा है कि गीता अम्मा हूँ इसका जानकार है? में आता है, तू उसका दृष्टा है। तो इसीलिए स्वप्न में तू भिखारी था, ये भिखारी पने की तेरी कल्पना थी, और उसी तरह जागृत में भी तू राजा है, ये राजा पना की भी तेरी कल्पना है। इसलिए दोनों कल्पनाएं झूठ है, लेकिन उस कल्पना का जो अधिष्ठान साक्षी है, दृष्टा है, वह सच है और वह तू है। उस स्वप्न के और जागृत की जो कल्पना है, माने जो हम देख रहे हैं, उसका तू, उस दोनों कल्पनाओं का अधिष्ठान जो है वह तू है, और वह तू उस दोनों का दृष्टा हो। माने जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का तू दृष्टा है, साक्षी है, इसीलिए वह भी झूठ, और यह माने भिखारीपना भी झूठ और राजापना भी झूठ। व्यवहार में हम कहते हैं ये जागृत सच है, स्वप्न झूठ है, लेकिन हायर ट्रूथ क्या है? स्वप्न भी झूठ, जागृत भी झूठ है। और इसीलिए अभय कब मिलेगा? जब हम अपने को दृष्टा रूप में स्थापित करेंगे, दृष्टा रूप में जान लेंगे। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि जनक को कभी कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में है, अभयम वै जनक प्राप्तोसि हे जनक, तुम तुम्हारे अभय रूप आत्मा को प्राप्त करो। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वप्ने न होय भिखारी नृप, रंक नाकपति होय, जाने हानि न लाभ कछु, तिनि प्रपंच जीव जोय। माने स्वप्न में भिखारी बनो, और स्वप्न में राजा है वो भिखारी बनता है, भिखारी स्वप्न में इंद्र बनता है। ये सब कुछ जो होता है उसमें कुछ लाभ और हानि नहीं है। हमें तो बहुत कैलकुलेशन है लाभ हानि का, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कहीं कुछ लाभ हानि नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही मिथ्या प्रतीति है। यह जागृत की भी, हाँ, जागृत की भी मिथ्या प्रतीति है। इसीलिए इस प्रतीति से उठना ही मोक्ष है। हेलो, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इस प्रतीति से, इस मिथ्या प्रतीति से उठाएगा कौन आपको? ज्ञान, आत्मज्ञान उठाएगा। इसलिए नान्य पंथा विद्यते अनाय अयनाय, और इसलिए श्रुति कहती है रुते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। वेदांत की मुक्ति जो है वो इस तरह से प्रस्तुत की गई है शास्त्रों में, रुते ज्ञानात्, रुते माने बिना, ज्ञान के बिना न मुक्ति है, रुते ज्ञानात् न मुक्ति है। तो इसलिए आत्मा का ये जो स्वरूप का ज्ञान है, वह स्वरूप के ज्ञान से ही मिटेगा, और आत्मा का और परमात्मा का अभेद ज्ञान प्राप्त होगा, उसी को मोक्ष कहा गया। सो दिस इज व्हाट एक ही पंक्ति का आज पूरी क्लास में हमने एनालिसिस किया। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ज्ञान के बिना मोक्ष का और कोई रास्ता नहीं है। इस बात को आप सुवर्ण अक्षर से लिख लो, और ज्ञान प्राप्त करने के पीछे बहुत प्रयत्नशील बन जाए, हम सत्संग बहुत करें, यही प्रार्थना करते हुए, और यह बात हमारे चित्त में दृढ़ हुए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ पे विराम करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हरि ओम।